हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड ये हमारी मॉक टेस्ट पेपर 2 है। जो हमारी सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की, उसमें हम मैक्सिमम मॉक टेस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर 2 ये जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, इसमें क्या क्या कवर करा है मैंने, इसमें मैंने कवर करे हैं जो आपका पेपर का भी पैटर्न आ रहा है उसको देखते हुए। इसमें हमने कवर करे हैं एरर्स और इसमें हमने कवर करे हैं वोकैब। ठीक है, तो अच्छी चीजें देखेंगे, एक आधा फ्रेजल वर्ब भी देख लेंगे जो हमें याद हो जाए। जिन्होंने परचेज कर चुके हैं जो कोर्स, उनको मालूम है फ्रेजल वर्ब्स की वहां पर 3-4 वीडियोस होगी, तो उनको देख लेना। अभी टोटल उसमें 12 वीडियोस दिख रही होगी, तो वो 12 वीडियोस नहीं है, मैं 20-25 वीडियोस तो है ही वो, तो वो अभी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन मत लेना आप लोग। तो ये ध्यान से देखो इन चीजों को। अब हम मॉक टेस्ट पेपर 2 अपना डीप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा the priest emphasized that it is the duty of all Christians to love each other। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्या एरर है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो एरर है आपका, ये एरर हो गया। देखो इधर देखो, एक ना प्रोनाउन का पार्ट होता है, प्रोनाउन में आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसकी टाइप होती है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके दो आते हैं, एक आता है आपका ईच अदर और एक आता है आपका वन अनदर। ठीक है, मैं बोलूं ईच अदर को ध्यान रखना कि इट इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स। भाई दो चीजों के लिए, फॉर टू थिंग्स पर्सन्स, दो चीजों के लिए। जब दो चीजों की बात हो रही है, दो आदमियों की बात हो रही है, दो इंसानों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, दो चीजों की बात हो रही है, उसके लिए ईच अदर। और दो से फॉर मोर देन टू, जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो तो हम क्या करते हैं, वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो द प्रीस्ट एम्फोसिस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। भाई ऑल क्रिश्चियंस की बात हो रही है ना, सबकी बात हो रही है ना, ऑल क्रिश्चियंस, दो की तो बात नहीं हो रही। तो ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करे। तो यहाँ पे दो होता, दो के तो हमें मालूम है ईच अदर का यूज होता है, बट यहाँ पे तो ऑल, बहुत सब लोगों की बात हो रही है, तो ईच अदर नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन अनदर। तो आपका एरर क्या हो गया, सी पार्ट एरर हो गया, सिंपल। The pond is flooded with water because it is raining continuously for the last 3 days। देखो क्या है, कुछ नहीं, मैं बोलूं he must, देखो ध्यान से देखना, he must be tired, भाई वो थका हुआ होगा, as he has been watching television सिंस मॉर्निंग। ये एग्जाम्पल देखो एक बार, कि भाई वो थका हुआ होगा क्योंकि वो सुबह से क्या कर रहा है, वो सुबह से टीवी देख रहा है। ठीक है, टेलीविजन के लिए हमेशा ध्यान रखना वॉच का यूज करते हैं, ये भी एरर में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अभी वीडियो लाऊंगा मैं, अभी इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन टैग के ऊपर, और उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके बाद वीडियो बनाएंगे हम टेंस के ऊपर, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। और फॉर होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो यार देखो, ही मस्ट बी टायर्ड एज ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, कि भाई कोई काम थोड़ा पास्ट में स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ कोई काम, और वो काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो द पॉन्ड इज फ्लडेड, कि वो भर गया होगा। भाई जो तालाब ले लो, कुछ भी जो भर गया होगा पानी से, क्योंकि क्या हो रहा है, लास्ट 3 दिनों से बरसात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर वैसे भी आपको मालूम है फॉर और सिंस के साथ हम मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट यूज करते हैं। अब कोई काम अभी पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ले लो वहां पर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो इट हैज बीन क्या आएगा, इट हैज बीन। जिसको समझ में ना आए दोबारा इसको पॉज करके एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। तो यहाँ पे एरर हो गया, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा हूं, स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन वॉज सीन। देखो पहले तो मैं आप लोगों को चीजें समझा दूं। देखो एक होता है रीच टू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, किसी मैसेज लैंग्वेज में लिख रहा हूं, किसी स्थान पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना, उसे कहते हैं रीच टू। ध्यान रखना, लिख लेना, कॉपी पेन लेके ही देखना वीडियो को।
वैसे भी सुन सकते हो। और रीच अप टू का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज पहुंचाना, किसी के पास कोई चीज पहुंचाना, ठीक है, समझ गए, कोई चीज पहुंचाना। उसका मतलब होता है रीच टू का मतलब होता है किसी स्थान तक पहुंचना। और रीच अप टू का मतलब क्या होता है? रीच अप टू का मतलब होता है कि किसी के पास कोई चीज पहुंचाना। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्या होगा, यहीं पे एरर है। यहाँ पे रीच अप टू नहीं, सिर्फ आपको ये हटाना, अप हटाना, और बाकी सेंटेंस का मीनिंग देखना, खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आओ भाई, क्योंकि टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं जो वीडियो बना रहा हूं मैं, तो देखो 4 नहीं 4:15 हो रहे हैं। देखो, एनी ऑफ द टू रोड्स, एनी, भाई एनी का यूज होता है किसके लिए? ज्यादा लोगों के लिए, मतलब मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए हम एनी का यूज करते हैं जब बात हो रही हो ना दो चीजों की पॉजिटिव में, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ईदर का। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट वाली वीडियो में बता रखा है, ईदर, वन वगैरह सब बताया मैंने आपको। तो यहां पर आप क्या है, दो की बात हो रही है ना, कि दोनों में से कोई भी रोड जाएगी स्टेशन की तरफ, तो ईदर ऑफ द टू रोड्स। अगर दो से ज्यादा होता तो एनी यूज कर लेते, ठीक है, वन यूज कर लेते। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, देखो हु आ गया, ठीक है। हु आपका क्या होता है? नॉमिनेटिव के लिए यूज होता है। तो हु डिनोट करता है किसको? पर्सन को। हु ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। तो हु आपका क्या हो गया? दिस इज द बॉय हु, इनका करेक्ट यूज हो रखा है। दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड के साथ V3 आता है पास्ट में, कि भाई उसने क्या होगा, ये यही है जिसने क्या होगा, जीता होगा मेडल डांस कंपटीशन में। कोई एरर दिख रहा नहीं है भाई? एरर तो सिंपल, जब आप मैक्सिमम एरर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आ जाएगा कि भाई कहाँ पे नो एरर है, कहाँ पे एरर है, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या हो रहा था, पेपर में क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज्यादा एरर्स के ऊपर, और ये अलग अलग पूछे जा रहे थे। तो मैंने क्या हुआ, मैं आपके लिए ये भी ले आया कि देखो, जैसे उसमें एक आधा वो भी है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो वो मैं ले आया कि देखो इसमें एरर होगा, ये मैंने मार्क कर रखा है एरर है, और आपको बताना है एरर मतलब क्या होगा, सही होके क्या होना चाहिए। देखो, डैश अर्ली बर्ड कैचेस द बर्ड, भाई नॉर्मल बर्ड की बात हो रही है, पहले तो ये बताओ, नहीं ना। अगर मैं बोलता अ बर्ड का मतलब एक बर्ड, सही बात है। अगर मैं बोलता अ बर्ड, मतलब यही तो लिखा है, अ बर्ड का मतलब एक ही बर्ड है, मगर इसका मतलब ये होता है, देखो अगर मैं बोलूंगा ना अ बैगर, इससे समझ जाओगे, तो इसका मतलब होता है एक बैगर, और इसका मतलब होता है कोई बैगर। मतलब वो बैगर तो एक है, मगर वो कोई भी हो सकता है ना, इतने सारे भिखारी हैं, कोई भिखारी, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे नहीं। देखिए ये उस बर्ड की बात कर रहा है, अर्ली बर्ड, जो सुबह वाली बर्ड है, ठीक है, बिल्कुल अर्ली बर्ड आ गया ना, इसके आगे आ गया जो इसको स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे ही ये आया तो हमें क्या होगा, हमें मालूम है भाई एन का मतलब एक तो होता है और होता कोई, बट यहाँ तो डेफिनेट की बात हो रही है, सीधा आ गया, खत्म, द आ गया, द डेफिनेट बताते हैं। नेक्स्ट देखो, एज द टेनेंट वॉज इन डेफिसिट, अरे भाई वो बोलना चाहता है, टेनेंट का मतलब क्या होता है? रेंटर, ठीक है। as the tenant was in deficit with his rent, he was forced to give him notice, ठीक है। देखो मेरी बात सुन दो, पहले तो आप ये देखो कि डिफिकल्टीज, मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूं कि डिफिकल्टीज आना चाहिए या डेफिसिट आना चाहिए, ये आप खुद सोचो एक बार, ठीक है, खुद सोचो। डेफिसिट का सबको मालूम है, जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते होंगे। पहले आप टेनेंट का मतलब बताओ क्या होता है? टेनेंट का मतलब क्या है? जो भाई एक तरीके का रेंटर होगा, जो रेंट देता है किसको, जहां पे वो रह रहा हो, उसके ओनर को, ठीक है। तो टेनेंट क्या होगा, कि भाई अपना रेंट नहीं दे पा रहा होगा क्योंकि वो प्रॉब्लम में होगा, सिंपल है। तो वन डेफिसिट मतलब होता है कमी, कमी नहीं, वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, लॉस हो गया, कमी हो गई, जब आपके जितनी इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे हो जाए, वो होता है असली मनी डेफिसिट का। नहीं नहीं भाई, वो डिफिकल्टीज में रेंट नहीं दे पा रहा था तो नोटिस मिला, ठीक है। तो देखो डिफिकल्टी सिंपल था, नॉर्मल है यार, ये तो मतलब इसमें क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं, नॉर्मल है। देखो क्या रहा है, द एंगेज्ड कपल फेल हेड ओवर हील्स इन लव, ठीक है। देखते हैं इसका मतलब भी क्या है, ये भी देखते हैं एक बार।
देखो सिंपल है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही अलग हो गया हो। बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो इस पेन को क्या हो गया, एक मिनट। यहाँ पे लिख, एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीन का ये नेक्स्ट वाला देख लो आप। नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट। इसमें लिख, हाँ ऑन हो गया, ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, पहली बात तो इसका मतलब देख लो, ईडियम की ईडियम ही है तो मतलब देख लो, ईडियम एंड फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। ऑल हेड ओवर हील्स, ऑल हेड ओवर हिल्स, फॉल हेड ओवर हिल्स, मतलब फॉल हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है कोई चीज में पूरी तरह क्या हो जाना, पूरी तरह डूब जाना। कि भाई वो प्यार में क्या हुआ, पूरी तरह डूब गए, तो फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, हेड ओवर इन हील्स, बिल्कुल सही है। आप लोगों को ईडियम का मतलब मालूम है कि पूरी तरह, पूरी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, पूरी तरह डूब जाना, किसी भी चीज में डूब जाना। तो पूरी तरह डूब जाना तो क्या हो गया, बिल्कुल प्यार में डूब गए, तो कोई एरर ही नहीं है, डी नो इम्प्रूवमेंट, सिंपल है। नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट, सिंपल। क्या होगा, पहले ये भी चीज ध्यान रख लो भाई, फार इनटू द नाइट, ये भी ईडियम डाला है मैंने, देख लो, फार इनटू द नाइट। इससे आपका ना, जिससे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं तो याद भी हो जाएगा। फार इनटू द नाइट का मतलब होता है भाई देर रात तक, देर रात तक। इनटू द नाइट नहीं, इनटू फार नाइट गलत, फार इनटू द नाइट, सिंपल है, याद करो और आगे बढ़ो, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द फील्ड मार्शल न्यू दैट अनट्रेड ट्रूप्स वर नो गुड टू सी, ही नीडेड डैश कंप्लीट वेटरन्स। ठीक है भाई, क्या होगा, उसे क्या चाहिए थे, क्या उसे चाहिए थे, वो जो मार्शल था वो ये समझ गया कि अनट्रेन ट्रूप्स ये बढ़िया नहीं है, तो उसे क्या चाहिए थे, उसे बढ़िया चाहिए थे। बढ़िया मतलब जो अनुभवी हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उसे इनएक्सपीरियंस्ड, अनट्रेंड नहीं चाहिए थे, इमेच्योर नहीं चाहिए थे, उसे एक्सपीरियंस चाहिए थे। एक्सपीरियंस्ड के लिए वर्ड यहाँ पे है परिपक्व, बिल्कुल क्या हुआ, एक्सपीरियंस बंदा, अनुभवी बंदा, तो उसे बोलते हैं सीजन्ड। वेटरन्स का मतलब आपको मालूम ही है, एक्सपर्ट किसी चीज में, वही परिपक्व होना, तो सीजन्ड हो गया आपका आंसर। ठीक है, डेफिएंट का मतलब भी ध्यान रखना, डिफाइंट का मतलब होता है किसी बात को नहीं स्वीकार करने पर अड़ा हुआ, ऑबिडेंट का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। फिर है वंस ओनली, जैसे आपको मालूम है एडवर्ब का केस है ये, एडवर्ब, एडवर्ब के चैप्टर से पढ़ना, सीधा ओनली वंस हो जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ होते हैं, ये आपके स्टार्टिंग में लगते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। सही होते देखो सबका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एडवर्ब टाइम प्लेस, तो ये सब अलग अलग यूसेज है। वो एडवर्ब का चैप्टर बड़ा है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में नहीं आएगा। देखो इनकी प्लेसमेंट होती है, तो ये आगे लगते हैं, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना अच्छे से। आपका हो जाएगा ये ओनली वंस, ओनली वंस, इसको ऊपर आगे कर लेना। ओनली वंस, डिड के बाद, डिड के प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस V1 आता है, तो डिड प्लस शी प्लस गिव, बिल्कुल सही था, खत्म, ये आंसर हो गया। बस यही एरर था, ओनली वंस होना था, सिंपल है। और इन चीजों को देखते हुए चलोगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है वो, देखो बहुत अच्छा, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपको बताऊंगा, तो ये भी देखना क्या होता है। पहले तो एक वर्ड ध्यान रखो, वन टू मैनी, गूगल कर लेना, एक काम करो गूगल करना, इसको पता लग जाएगा। जब भी यहाँ पे किसी भी चीज के लिए लिखा हो ना वन टू मैनी, अगर वन टू मैनी किसी पर्सन के लिए, किसी भी चीज के लिए लिखा हो, तो उसका मतलब ये मान लेना कि क्या हुआ, कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। ये जैसे सम, इफ वन टू मैनी इज यूज्ड फॉर समबडी इज और यूज्ड फॉर यू, तो उसका मतलब है यू हैव ड्रंक, यू हैव ड्रंक टू मच, यू हैव ड्रंक टू मच एल्कोहल, कि भाई बहुत ज्यादा पी रखी है। तो आप समझ गए, टू मच वन, ये वो कुछ नहीं है। सेंटेंस को पढ़ते ही वन टू मैनी का केस ही ध्यान रखना। आई डोंट थिंक हर्ष विल बीट मोहित एट चेस, क्यों नहीं बीट कर पाएगा, क्योंकि उसने क्या कर रखी है, उससे ज्यादा पी रखी है। अब आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं चलता भाई पी रखी है, बट ध्यान रखना जरूरी नहीं है सिवाय वो लिखा हो ना वन टू मैनी, इसका मतलब ये होता है जब बहुत ज्यादा पी रखी हो। भाई है फिक्स चीजें, और क्या, सिंपल है, नॉलेज के ऊपर है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा।
तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको ये चीजें देखते हैं। अब हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम आ गए हैं। देखो क्या रहा है, 4 ऑल्टरनेटिव्स वर सजेस्टेड और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखो द फादर वाज एंग्री एंड कास्ट, चलो भाई हो गया, आ गए हम अपना इसमें, देख लो भाई। अब आप अच्छे से देखना चीजों को, ठीक है। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का क्या मतलब होता है? कास्ट डाउन का मतलब होता है भाई फेंकना, कोई चीज क्या करना, फेंकना, या फिर क्या करना, डिजेक्टेड, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब क्या? डिजेक्टेड मतलब उदास में है वो, डिप्रेस्ड है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बोलूं, यहीं पे लिख देता हूं, मैं आपको बोल दूं नाउ अ डेज ही इज कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। Nowadays he is cast down as a result of his failure in the examination। आगे भी समझ में। तो कास्ट डाउन का मतलब क्या? डिजेक्टेड होता है। ये क्या है आपका? कास्ट प्लस मतलब वर्ब प्लस में आपके प्रेपोजिशन के फ्रेजल वर्ब है कास्ट के। तो देखो भाई एक दो फ्रेजल वर्ब और देख लेते हैं कास्ट के, ठीक है। तो फिर खत्म है, कास्ट के ज्यादा है नहीं। फिर होता है आपका कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है हटाना, हटाना, नकारना, मतलब एक तरीके से रिलीज करना, या फिर किसी को क्या करना, रिमूव कर देना। किसका मतलब बताया मैंने? कास्ट ऑफ को। जैसे मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को? कास्ट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स, चलो प्रोडक्ट्स कर देते हैं, प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक ही प्रोडक्ट थोड़ा चलाती रहेगी, जो ओल्ड फैशन है वो हटा देगी, जो ट्रेंड में होगा वो ले आएगी। तो क्या कर देगा? ओल्ड फैशन को हटा देगी, रिमूव कर देगी। कास्ट ऑफ का मतलब समझ में आ गया? तो मैंने आपको 2 बता दिए, बट एक तीसरा और समझ लो, फिर कास्ट वाले फिर सारे ही खत्म है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है थ्रो अवे। देखो यहाँ पे वो बिजनेस पर्पस के लिए हटा रहा, आगे बढ़ने के लिए, बट वो चीजें यूजलेस नहीं है। यहाँ पे क्या? थ्रो अवे एज यूजलेस। कोई चीजें क्या हो, आप फेंक रहे हो, क्यों फेंक रहे हो? क्या आप क्या थ्रो अवे कर रहे हो? क्योंकि वो क्या है? यूजलेस है, ठीक है। देखो जैसे कि आपके कुछ कपड़े होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, आपके लिए बिल्कुल फट भी जाते हैं, आपके लिए वो यूजलेस होता है, तो आप अपने क्या करते हो? सर्वेंट या किसी को दे देते हो। तो मैं बोलता हूँ वी यूजली give our servants the old clothes which we cast away। समझ गए बात को? थोड़ा राइटिंग का इश्यू होगा मगर मैनेज कर लेना, काफी टाइम से आप देख रहे हो, ठीक है। तो कास्ट ऑफ का मतलब हटाना, कास्ट अवे का मतलब भाई जो चीज आपके लिए बेकार है उसको क्या कर देना, आपने वो क्या कर दिया, उसे फेंक दिया। कास्ट डाउन का मतलब डिजेक्टेड, फेंकना, डिप्रेस्ड। ये एग्जांपल भी दे दिया, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को दोबारा देखना, आ जाएगा। तो क्या थे वो, क्या थे? अपने बच्चे से क्या थे वो? अपने बच्चे से मतलब गुस्सा थे, और क्या थे? डिजेक्टेड थे, मतलब डिप्रेस थे अपने बच्चे की हरकतों से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कास्ट डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंडियन मासेस। इसके लिए हमें एक और चीज चाहिए होगी तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, अब सही है। नेक्स्ट है इंडियन मासेस आर डैश, ठीक है। अब देखो लॉ अबाइडिंग, फार एंड अवे फार, भाई बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से फ्रेम करा। तो अब इसको ध्यान से देखना, मेहनत लगी है पूरी, तो इसको ध्यान से देखो। क्यों बोल रहा हूं मैं अच्छा क्वेश्चन है? देखो इसके हर एग्जांपल, हर इसके चीजों को देखते हैं। देखो अच्छे से समझा रहा हूं। बाय एंड लार्ज, ध्यान से देखना। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है क्या? आम तौर पर। आगे बसन में बाय एंड लार्ज का मतलब क्या है? बाय एंड लार्ज का मतलब है आम तौर पर। फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस पर, दूर, ठीक है। बाय फार, बाय फार का मतलब होता है
काफी हद तक जो बता रहा हूं ना वो एग्जैक्ट याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। काफी हद तक, बाय फार, आप कैसे भी यूज करना चाहो। बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से। दोबारा, बाय एंड लार्ज का मतलब, भाई बाय एंड लार्ज मतलब आमतौर पर। और फार एंड अवे का मतलब क्या है? फार एंड अवे का मतलब होता है डिस्टेंस पर, दूर पर, ठीक है। फिर बाय फार आपको पता ही है, बाय फार काफी हद तक। और बाय एनी मीन्स का मतलब क्या है? बाय एंड एनी मीन्स का मतलब किसी भी तरीके से। तो क्या है भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंडियन मासेज आर डैश लॉ अबाइडिंग, कि भाई आमतौर पर लॉ अबाइडिंग है, कानून का पालन करने वाला है, ठीक है। तो क्या है? बाय एंड लार्ज, आमतौर पर, एग्जैक्ट मीनिंग बैठेगा। नेक्स्ट देखो, द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट, भाई पास्ट आ रहा है, जो लास्ट नाइट में देखी थी। लास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट हटा दो, यहाँ पे इट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब पास्ट आ रहा है और ये पॉइंट ही बता रहा है, सिंपल पास्ट का वो यूज कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहा है, तो ये तो आएंगे नहीं, हैव वाले तो आएंगे नहीं है, ठीक है। वुड हैव नॉट सीन, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये कहां से आ जाएंगे भाई? फ्यूचर परफेक्ट, ये V3 लगा पड़ा, हैव लगा के नहीं। अब देखो वो सिंपल पास्ट मतलब, यहाँ पे सिंपल पास्ट का भी यूज ना करो। क्या होगा, वो कह रहा है कि भाई ये फिल्म जो मैंने लास्ट नाइट देखी थी ना, पहले हो चुका है काम ये, ठीक है, तो देखी थी, वो कहती बहुत बोरिंग थी। तो वो कहता आई विश मैंने उसे नहीं देखी होती, पास्ट में। इफ आई विश आई हैडंट सीन इट, सिंपल था। ये आपका टेंस से रिलेटेड हो गए, क्योंकि टेंस से रिलेटेड मैंने इसलिए डाला है इसमें क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं क्वेश्चंस, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या, ठीक है। हिज ओल्ड क्लोथ्स अनकॉम्ड हेयर गिव हिम अ डैश अपीयरेंस, इस डैश में आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो क्या होगा डैश अपीयरेंस? क्या कि भाई देखो, हर वर्ड को देखो, डिसरिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है? अपमानजनक। डिसकंटेंटेड मतलब होता है अनसेटिस्फाइड। कंटेंटेड मतलब ध्यान रखना, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड। वो क्या में वर्ड पूछ लेते हैं वाला, कंटेंटेड मतलब, डिसकंटेंटेड मीन्स अनसेटिस्फाइड। ये डिस्प्यूटेशियस मतलब हुआ विवाद से भरपूर, डिस्प्यूट से भरपूर। और डिसरेप्यूटेबल मतलब बुरा, खराब लग रहा है, बुरा लगना, खराब लगना। तो ओल्ड क्लॉथ थे, अनकॉम्ड हेयर थे, तो वो क्या लग रहा था? वो डिसरिप्यूटेबल लग रहा था, मतलब बेकार लग रहा था, खराब लग रहा था, ठीक है। देयर आर एज येट नो वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि भाई कोई इकोसिस्टम, कोई वेजिटेशन टाइप नहीं है। हुज स्टडी हैज बीन परफेक्टेड टू द एक्सटेंट एज दे आर। देखो अब क्या, अब ना ज्यादा कोई इंटरेस्टेड इकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, वो ज्यादा बचे नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता ज्यादा, ठीक है। तो चैलेंज नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। हिंडर मतलब होता है ऑब्स्टेकल, हिंडर मतलब ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स। रिक्वायर का मतलब कि चाहिए, एसेंशियल। इंटरेस्टेड कोई, दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्ट इकोलॉजिस्ट की नहीं। आगे बात सुन में, नेक्स्ट बढ़ो। कह रहा है आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेट चूज द वन विद एक्सप्रेसेस। अच्छा भाई मीनिंग बताना है जो एक्सप्रेस करे, मतलब ये हमारे सिनोनियम्स हो गए। देखो यार ये वीडियो ना मेरी सबके लिए, जो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है उसके लिए भी है इंग्लिश में, जो अपने आप को एवरेज समझता है उसके लिए भी, और जिसको कुछ नहीं आता और उसका पेपर है तो उसके लिए तो रामबाण हो गई वीडियो, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों को। भाई मॉलिफाई मतलब होता है किसी चीज को लेसन करना, किसी चीज को काम करना, किसी चीज को पैसिफाई करना, ठीक है। मतलब कोई बंदा गुस्सा है और आप क्या करो, उसे ठंडा करो कि कोई नहीं बाबू, मान जा ऐसे करके। तो लेसन कर रहे हो, कम कर रहे हो गुस्से को, काम कर रहे हो, ठीक है, समझा रहे हो उसे, ठंडा कर रहे हो। पैसिफाई मतलब भी काम करना, बिल्कुल ठीक है, समझाना उसे। और एक और वर्ड होता है क्या, एस्यूएज, ASSUAG, एस्यूएज इज द राइट आंसर। ऑब्स्टेकल का मतलब, ये देखो यार अभी मैंने बोलते बताया, ऑब्स्टेकल मतलब हिंडर, प्रॉब्लम, बैरियर। तो ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो गया, आ गया आपका हिंड्रेंस, खत्म, हिंड्रेंस हो गया। प्रोग्रेस सेशन का मतलब होता है अंत, टू कम टू एन एंड, स्टॉप करना, खत्म करना। ये क्या है, ये आपका डिनूमॉन कहते हैं इसे। ये डिनोयमेंट मत पढ़ लेना, डिनूमॉन। इसका मतलब होता है भाई किसी भी बुक में, किसी भी प्ले बुक होती है ना, तो इसका मतलब होता है द एंड ऑफ अ प्ले बुक,
द एंड ऑफ अ प्ले बुक वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। भाई जो अंत होता है प्ले बुक का, वहां पे क्या होता है, जब सारी चीजें क्या हो जाए, एक्सप्लेन कर दी जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑडेशियस। भाई ऑडेशियस बहुत अच्छा वर्ड है, पहले बात ध्यान रखना स्टार मार्क करके, जिस वर्ड के पीछे OUS लगाओ वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, पढ़ते पकड़ लिया। ऑडेशियस एडजेक्टिव चाहिए भाई, जब एडजेक्टिव चाहिए तो ये तो वैसी, ये देखो अनकेयरिंग तो होगा नहीं, ठीक है, तो आपको देखना एडजेक्टिव चाहिए तो ये ध्यान रखना OUS ये भी एडजेक्टिव है, सही है, ये भी एडजेक्टिव है। तो अब देखते हैं मीनिंग वाइज भी देखते हैं। देखो ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड है, कोई बंदा क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, ब्रेव है, बोल्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अच्छे से समझते हैं। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड है, साहसी है, ब्रेव है, डेयरिंग है, डेयरिंग इज द करेक्ट आंसर। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है भाई नॉइस से भरा हुआ है, क्या है, शोरगुल भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट है तो एंटोनियम की बात हो रही है, वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी बट देख लेते हैं। प्लमेट मतलब क्या होता है, देखो प्लमेट मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली। भाई तेजी से नीचे गिरना, तेजी से कम होना, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेगनेट मतलब कि कोई क्या है, गतिहीन है, कोई चीज बस क्या है, रुकी हुई है। नॉट फ्लोइंग नॉट मूविंग इज कॉल्ड स्टेगनेट, मूव नहीं कर रहा। इक्वल मतलब होता है इक्वल, फॉल मतलब ऐसे गिरना। सोर SOAR, सोर मतलब क्या होता है, टू राइज, बहुत ही तेजी से क्या करना, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना, टू राइज क्विकली टू अ हाई लेवल, टू राइज क्विकली टू अ हाई लेवल, तो इसका आंसर चला जाएगा सोर। नेक्स्ट देखो वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब बार बार बदलने वाला, डेट कैन चेंज सडनली, सडनली बहुत तेजी से बदलने वाला, जो सडनली चेंज हो, जो बंदा क्या हो, चंचल हो। भाई फ्रेश एंग्री, भाई ये बंदा स्टेबल है, ये बंदा बिल्कुल क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, और ये चंचल है, तो अपोजिट हो गया, स्टेबल आंसर हो गया। इबुलियंट, इबुलियंट देखो अच्छे से देखना, एबुलियंट, एबुलियंट का मतलब ना बुल इट, बुलेट, बुलेट से ध्यान रखो। बुलेट कैसी होती है, बुलेट चलती है दुक 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 दुक, बुलेट कैसी होती है, बुलेट होती है एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस होता है उसमें अलग सा। बंदा जो बुलेट चला रहा होता है, इतनी एनर्जीफुल बाइक को चलाएगा, तो उस बंदे में कॉन्फिडेंस तो होगा, मतलब वो बंदा क्या होगा, स्पिरिट से भरा हुआ होगा, स्पिरिट फुल होगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी होगा। हार्टलेस, दिल नहीं होगा उसमें, गलत, दिल तो भरपूर भरा हुआ होगा। सोललेस, आत्मा से नहीं होगा, अरे क्या माइंड नहीं होगा उसमें, दिमाग, गलत। इसका अपोजिट क्या चले जाएगा, वो तो स्पिरिट फुल बताया ना मैंने आपको, ठीक है, तो क्या होगा, स्पिरिट लेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मैंने आपको पहले बोल दिया भाई, देखो मैंने इसमें कोई भी वो नहीं डाला है, पहले बता रहा हूँ, नरेशन वरेशन नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था यार, तो मैं थक भी गया था, तो मैंने इसमें मगर एक चीज बहुत अच्छी करी है, बता रहा हूँ, वोकैब डाल दी, क्योंकि पेपर में वोकैब आ रही है, और दूसरी बात मैंने एरर डाल दी, एरर भी कम से कम 8-9 तो हो गए हमारे बढ़िया से, और वोकैब हो जाएगी 10-12 आराम से। देखो ही इमीडिएटली सेट अबाउट, क्या है भाई, सेट अबाउट का मतलब, सेट अबाउट का मतलब होता है, सिंपल है, देखो सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कि मैं बोलना चाहूं कि कोई चीज सेट अबाउट करना, मतलब कोई चीज स्टेब्लिश करना, किसी तरफ आगे बढ़ना, सेट अबाउट करना। ही इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट, कि भाई चलो डिपार्टमेंट को क्या करे, सेट अबाउट करे, किसी काम को करने की शुरू करना, मतलब शुरुआत करना, शुरू करना। तो क्या होगा, टुक स्टेप्स फॉरवर्ड, सिंपल है कि भाई आगे बढ़ रहा है किसी काम को शुरू करने के लिए, इसका मतलब होता है किसी काम को शुरू करने के लिए आगे बढ़ना, सिंपल, टुक स्टेप्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो, दोज इंटेंटिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट प्रिपेयर टू गो थ्रू द होप्स, मतलब डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट, एब्स्ट्रस, हार्ड, किसी टेस्ट से गुजरना, तो मेड टू साइन और नहीं, मेड टू अंडरगो ग्रूलिंग, डिफिकल्ट टास्क से गुजरना, टेस्ट देने पड़ते हैं भाई मिलिट्री सर्विस लेने के लिए, ठीक है, मिलिट्री सर्विस में जाने के लिए। तो नेक्स्ट देखो, ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रिंक्स, प्लेइंग डक्स एंड ड्रिंक्स का मतलब होता है रेकलेसली, ध्यान रखना वर्ड, टू यूज रेकलेसली, टू वेस्ट मनी फुलिशली, ठीक है, टू स्क्वेंडर, ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एग्जाम में एज इट इज दिए होंगे, टू यूज रेकलेसली समथिंग, ठीक है, रेकलेसली RECKLESSLY, टू वेस्ट मनी फुलिशली,
टू स्क्वेंडर मतलब होता है वेस्ट करना मनी को, तो स्पेंडिंग स्पेंड करना, स्क्वेंडर मतलब होता है स्पेंडिंग मनी फुलिशली, वेस्टफुली, तो स्पेंडिंग फुलिशली, खत्म आंसर। द वेल्थ उड़ा रहा है वो अपने पापा की, और क्या। भाई ये वाला जो कर्टन लेक्चर है ना, ये मेरा फेवरेट है, तो अभी बताता हूं, पहले ये देख लो। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है इन वेन, इन वेन का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ हो गया सब कुछ और कोई फल नहीं मिला, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिला, कोई फल नहीं मिलना, कोई रिजल्ट नहीं मिलना, खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, अरे यार अभी तो बहुत हो गया बच्ची, रुको रुको रुको, कुछ ज्यादा ही कर दी मैंने, चलो सही करा, बढ़िया, आप लोगों का फायदा होगा, मुझे लगा था कि खत्म हो जाएगा ये। देखो नेक्स्ट देखो, कह रहा है द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेट कमर्स टू हर रूम एंड डिलीवर्ड अ कर्टन लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट आवर्स। सही है। अब मैं आपको पहले कर्टन लेक्चर का एग्जैक्ट मतलब बताऊंगा, फिर उसको इस सेंटेंस में क्या करेंगे, फिट करेंगे। देखो ये डब्बा देख लो, इस कर्टन लेक्चर का मतलब क्या होता है, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में, ऐसी मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता था, जब मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था तो वहां पे भी मैं ये सब बताता था। देखो क्या होता है कि कोई आया, तो कोई जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ है घर में, अब उनके घर में मेहमान आए, तो पति क्या करता है, पति कुछ बातों बातों में कुछ ऐसी बात बोल देता है जो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, तो पत्नी उसको क्या करती है, किचन में बुलाती है साइड में। एग्जाम्पल समझ लो, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। पति उसको किचन में बुलाती है, वहां से कुछ बहाना बोल के इधर आती है कि जरा सुनो कुछ काम है, उसको किचन में बुलाती है और पर्दा लगाती है, और पर्दा लगा के उसे क्या करती है, उसे एक डांट मारती है। मतलब क्या, मतलब एन इंस्टेंस ऑफ अ वाइफ स्कोल्डिंग हर हस्बैंड इन प्राइवेट। भाई प्राइवेट में पत्नी से जो डांट लगे पति को, उसे कहते हैं क्या, उस स्कोल्डिंग को कहते हैं कर्टन लेक्चर, ठीक है। अब यहां पे कैसे फिट होगा, यहां पे पति पत्नी तो बोल नहीं रहे, मगर देखो ड्रामेटिक लेक्चर गलत, ब्रीफ लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर गलत, कॉशनरी टॉक इन प्राइवेट बोला ना मैंने, प्राइवेट में आकर बोलना, तो प्राइवेट आपसे आंसर हो गया। भाई जरूरी नहीं है, ईडियम का ये जो फिक्स मीनिंग था वो तो मैंने आपको बता दिया कि पत्नी से डांट, पति को उसे कहते हैं कर्टन लेक्चर, यही आपको याद रखना। मगर पेपर में किस तरीके से आएगा वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, मैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बताने हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा होमवर्क आप लोग भी कर लेना अपने तरीके से, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड एट द सेम टाइम। भाई फुसिलेट, फुसिलेट, फुसिलेट का मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ बुलेट्स, अ सीरीज ऑफ बुलेट्स और मिसाइल्स थ्रोन एट द सेम टाइम, फायर एट द सेम टाइम, समझ गए, तो फुसिलेट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, और चलो ये वाला मैं सारे बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, देखो उसका आंसर होता है अमेजोन, अमेजोन का मतलब होता है लंबी और स्ट्रॉन्ग महिला, औरत, ठीक है, सही है। श्रीव का मतलब होता है बदतमीजाज, मतलब बहुत ही बदतमीज वाली औरत जो होती है उसे कहते हैं, ठीक है। हैरिडन का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ, हैरिडन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट वुमन, स्ट्रिक्ट और बॉसी नेचर की होती है ना, थोड़ा वैसा दिखाती है अपने आप को, थोड़ा अडियल टाइप की, स्ट्रिक्ट होती है, तो उस वुमन को बोलते हैं क्या, हैरिडन। सायरन मतलब एक होता है पुलिस का सायरन जो बजता रहता है, और एक सायरन का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, जो थोड़ी अट्रैक्टिव हो और क्या हो, खतरनाक भी हो साथ साथ। मतलब अट्रैक्टिव तो है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, भाई बहुत अच्छी है ये वो करके, चाहे सुंदर भी हो चाहे बातों में अच्छी हो, अट्रैक्ट होना भाई कैसे भी अट्रैक्ट हो सकता है कोई भी किसी से, मगर अब वेरी अट्रैक्टिव बट क्या है, डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं कॉनेंड्रम, ठीक है। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ इसका मतलब होता है भूल भुलैया, कंफ्यूजिंग पाथ्स और रास्ते और पैसेजेस, कंफ्यूजिंग पाथ्स और पैसेजेस, घूम घूम के, तो उसे हिंदी में इसका एग्जैक्ट मतलब होता है भूल भुलैया। मेन बता रहा हूं आपको, मेज मतलब यही कंफ्यूजन में, पजल भी कंफ्यूजन, कॉनेंड्रम डिफिकल्ट प्रॉब्लम, राइट आपका आंसर हो गया। क्या है नेक्स्ट, क्या है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। भाई इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इंपेरियलिज्म बहुत ही आसान वर्ड है, इसका मतलब होता है कि
जब आप क्या करो, रूल कर रहे हो, अपना कंट्रोल करो दूसरे देशों पे, या अपनी पावर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो अपने देश के ऊपर। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, उसे कहते हैं इंपेरियलिज्म। बाकी सब आप देख लेना, ठीक है। अच्छा और भी है अभी तो। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन, मैं बस आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। देखो भाई, जो एटिमोलॉजी होता है, एटिमोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन वर्ड तो इसी से बन गया एटिमोलॉजिस्ट, जो पर्सन की बात हो रही है, जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया जो ऑर्डन पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ये कहते हैं, सिंपल है। अब एथनोलॉजिस्ट का मतलब बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। एथनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो क्या करता है, एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है डिफरेंट सोसाइटीज और क्या करता है, कल्चर की जो स्टडी करता है। राइटिंग देख लेना यार थोड़ा सा, ठीक है। तो उसे एथनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बुक विच होल्ड सेवरल बुक्स ऑफ वन ऑथर, उसे हम कहते हैं ओमनीबस। ओमनीबस क्या होता है कि भाई एक बुक या फिर एक नॉवेल्स की जो सीरीज होती है ना, उसे ओमनीबस बोलते हैं। अब बुक विच होल्ड सेवरल बुक्स ऑफ वन ऑथर, उसे क्या बोलते हैं हम, ओमनीबस कहते हैं। या फिर नॉवेल्स टाइप हो गई, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे वर्क्स हो ऑथर के, तो उससे बोलते हैं। देखो, वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर प्रॉपर्टी, जो भाई क्या करता है, एडसोनिस्ट का मतलब देख लो। एडसोनिस्ट का मतलब होता है जो बंदा आग लगाए डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए, तबाही मचाने के लिए जो आग लगाता है, उसे एडसोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। वैंडल का प्रॉपर वर्ड वैंडलिज्म। वैंडलिज्म ये आपका होमवर्क है। वैंडलिज्म देखो, वैंडल का मतलब मैं बता देता हूं, इसी से एक वर्ड बनता है, पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बता रहा हूं। अ पर्सन हु डैमेजेस, दो भाई दूसरों की जानबूझ की, डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जो दूसरों की प्रॉपर्टी क्या करे, खराब करे, तोड़े, डिस्ट्रक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम वैंडल। तो देखो मेरे दोस्तों, आप लोग खुद देख लो, मैं आपको लो पहली स्लाइड में ले आता हूं, ठीक है। ये आ गया हम पहली स्लाइड में, आप खुद देखो आज हमने कितने एरर्स देखे, आज हमने कितने वोकैब्स देखे, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न ही यही है, पेपर का पैटर्न ही यही आ रहा है। इसमें मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत चीजें करे। अब जो वीडियो मैं लेके आऊंगा वो क्वेश्चन टैग के ऊपर होगी, जो कंटेंट वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ऐप पर जो हमारी सरस्वती क्लासेस की जो ऐप है, उन पर हमारा कोर्स लॉन्च है इंग्लिश का। तो वहां पे काफी बच्चों ने लिया और काफी एप्रिसिएशन दिए, तो वहां पे जाके आप लोग जितनी वीडियोस है उसमें पेपर के सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखी मेरी पुरानी वीडियो, मैंने उन्हें बता रखा पेपर के सॉल्यूशन है, मैंने उसमें 4-5 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। फिर मैंने जैसे आपके पेपर में आ रहे हैं ना एरर्स 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 आ रहे हैं, वैसे ही मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज डाल रखी है। मुझे मालूम था कि फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज आती है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो मैंने खाली 20-20 क्वेश्चनों की फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज बना के डाल रखी है 5। अब मुझे पता चल गया कि एरर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बस 3 एरर्स वाले वो डाल रखी थी वीडियोस, अब मैं उसे 5 वीडियोस और कर दूंगा, तो 100 क्वेश्चन आपके एरर के भी रेडी हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट हो गई है, सिनोनिम एंटोनियम अभी कंटिन्यू में वीडियो बन भी रही है, उन पर अपलोड भी हो रही है। तो ये चीजें हैं। 899 का कोर्स है, तो आप जब कूपन कोड वगैरह लगाओगे तो वो 800 तक का पड़ जाएगा, तो आप वहां से बाय करो। यार देखो, जब आपको अच्छी नॉलेज मिले ना, तो 800 और 899 कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। हम भी एफर्ट डाल रहे हैं, हमें भी थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे, ओके।